14 फिर हुई हार। सुंदर वन में खरगोश रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू जंगल में प्रतिदिन हरी हरी पत्तियां खाता और खूब उछल कूद करता। सुंदर वन में एक नदी भी बहती थी। भोलू रोज उस नदी पर पानी पीने के लिए आता। नदी में एक कछुआ भी रहता था। उसका नाम चीनू था। भोलू खरगोश जब भी चीनू कछुए को देखता उसकी धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था। कछुआ सीधा और समझदार था। वह खरगोश की बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन खरगोश पानी पीने नदी पर आया तो कछुए को देखकर बोला, तू सरक सरक कर क्यों चलता है? क्या तू लंगड़ा हो गया है? मुझे देख, एक छलांग में कहां से कहां पहुंच जाता हूँ। खरगोश की कड़वी बातें सुनकर कछुए से रहा न गया। वह बोला, खरगोश भाई, किसी भी बात का इतना घमंड करना ठीक नहीं है। यदि तुम्हें अपनी चाल का इतना ही घमंड है तो मुझसे दौड़ में मुकाबला करके देख लो। कछुए की बातें सुनकर भोलू बड़े जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू मुझसे मुकाबला करेगा? चल ठीक है, मैं तैयार हूँ। लोमड़ी को निर्णायक बनाया गया। अगले दिन लोमड़ी ने सीटी बजाकर दोनों में दौड़ शुरू करवाई। यह निश्चित हुआ कि जो भी पहाड़ के पास दिखाई देने वाले उस बरगद के पेड़ के पास पहले पहुंचेगा वही जीता हुआ माना जाएगा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और काफी आगे निकल गया। उसने मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में अभी बहुत देर लगेगी, क्यों न थोड़ी देर विश्राम कर लूं। वह एक झाड़ी के नीचे आराम से लेट गया। भोलू को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और दौड़ जीत गया। आंख खुलते ही खरगोश ने तेज छलांग लगाई और बरगद के पास पहुंचा। परंतु चीनू कछुए को वहां पहले से ही देखकर बहुत लज्जित हुआ। जब भोलू अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। भोलू के बेटे गोलू ने पिता को उदास देखकर पूछा, आप उदास क्यों हैं? क्या बात है? भोलू ने उसे सारी बात बता दी। गोलू बोला, पिताजी, आप चिंता मत करिए, आपकी हार का बदला मैं अवश्य लूंगा। एक दिन गोलू की मुलाकात उसी कछुए से हो गई। गोलू ने उससे कहा, मुझसे दौड़ का मुकाबला करोगे? कछुआ बोला, कुछ दिन पहले भोलू भी दौड़ा था। गोलू बोला, मैं उसी का बेटा हूँ, पर मुझे मेरे पिता जैसा मत समझना, मैं सोऊंगा नहीं। इस बार निश्चित हुआ कि सामने नदी के पार किनारे खड़े पीपल के पास जो पहले पहुँचेगा वह जीता माना जाएगा। लोमड़ी ने सीटी बजाकर दौड़ शुरू कराई। गोलू बहुत तेज चला और काफी आगे निकल गया। कछुए ने झट से नदी में छलांग लगाई और पीपल के पास पहुंच गया। पीपल के पास ही वह गोलू का इंतजार करने लगा। गोलू भी भोलू की तरह दौड़ हार चुका था। चीनू कछुए को देखकर गोलू बोला, ही कैसे हुआ? चीनू कछुआ बोला, तुम्हारे पिताजी घमंड के कारण हारे थे और तुमको मैंने अपनी बुद्धि से हराया है। तुम तो दूर जाकर पुल द्वारा यहाँ आए हो और मैंने नदी को तैरकर पार किया है और दौड़ जीती है। शब्दार्थ: